अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इबरत व बसीरत के 4 तरीक़े बयान फरमाए हैं ताकि बंदे इनको पढ़ें, इनको समझें और इनके ऊपर अमल करें और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फर्मा बरदारी को अपनी ज़िंदगी का मकसद वहीद बनाएं। तो उन 4 तरीक़ों में से सबसे पहला तरीक़ा है तज़कीर बि आला इल्लाह का, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर जिन नेमतों की अर्ज़ानी फरमाई है उन नेमतों को याद दिलाकर खुदा के अहकाम की पैरवी की तरफ मुतवज्जे करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर इस कदर नेमतें बरसा रखी हैं कि जिनका कोई हद्दो हिसाब नहीं है। ख़ुद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो तुम नहीं गिन सकते। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हमें नेमतें दी हैं बग़ैर किसी इवज़ के, बग़ैर किसी मुआवजे और सिफारिश के अता फ़रमाई हैं। और कोई भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों से एक लम्हे के लिए भी मुस्तग़नी नहीं होता है। तो अल्लाह ताला ने वही नेमतें हमें याद दिलाई ताकि बंदे अल्लाह तबारक व तआला की अहकाम की पैरवी करें और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बाज आ जाए। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई है कि फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि वला तासौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फ़साद फैलाते हुए मत फिरो। और दूसरा तरीक़ा है तज़कीर बि अय्यामिल्लाह का, यानी उन गुज़िश्ता कौमों के हालात व वाक़यात बयान करके नसीहत दिलाना कि जिन्होंने या तो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फर्माबरदारी करके कामयाबी हासिल की और या फिर दुनिया में कुफ्र और शिरक की इंतहा पर पहुंचकर जुल्म और तकब्बुर करके दुनिया में भी बर्बादी मोल ली और आखिरत का अबदी अज़ाब भी उनके हिस्से में आया। या फिर आप दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि कौमों के उरूज व ज़वाल को याद दिलाकर नसीहत दिलाना, क्योंकि दुनिया के अंदर जिन कौमों ने भी अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में, फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारी और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अहकामात की पैरवी की, उनकी तालीमात को अपनाया और जुल्म, तकब्बुर, नाशुक्री, घमंड, इन तमाम बुरी बीमारियों से वो लोग दूर रहें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुनिया में भी कामयाब किया। अगरचे दुनियावी मालो दौलत, दुनियावी सामान व असबाब उनके पास मौजूद नहीं था और दुनिया में उनको कमतर और हक़ीर समझा जाता था, लेकिन चूँकि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पैरवी की तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में भी कामयाब किया और आखिरत की कामयाबी का भी उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया। और इसके लिए हमारे पास बेहतरीन मिसाल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात है कि जिन्होंने दुनिया के अंदर इताअत खुदा और इताअत रसूल की वो मिसाल पेश की कि आज तक ऐसी मिसाल कोई पेश नहीं कर सका, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में भी कामयाब किया और आखिरत की कामयाबी का भी अल्लाह ने उनसे वादा लिया। और इसी तरह जिन कौमों ने दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फर्माबरदारी के बजाय नाफरमानी और मासियत के अंदर ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को उन्होंने नहीं अपनाया, बल्कि इसके बरअक्स उन्होंने जुल्म, तकब्बुर, नाशुक्री और घमंड, इन तमाम बुरी बातों के अंदर ज़िंदगी गुजारी, तो अगरचे उनके पास दुनियावी असबाब और दुनियावी ताकत, दुनियावी दौलत, सब चीज़ उनके पास मौजूद थी, लेकिन चूँकि उन्होंने नाफरमानी की इस वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के अंदर भी बर्बाद किया और आखिरत का अजाब भी उन्हीं के हिस्से में आया। मिसाल के तौर पर कौम नूह है,
कौम आद है, कौम समूद है, फ़िरऔन है, उसकी कौम है। ये वो तमाम अक़वाम हैं कि जिनके पास दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरीक़े की चीज़ अता फ़रमाई। दुनिया में अल्लाह ने उनको मालो दौलत भी दिया, अल्लाह ने दुनिया में उनको ताकत और सतवत से भी नवाजा, और दुनिया का हर सामान, हर चीज़ उनके पास मौजूद थी। हत्ता कि उस ज़माने की मुहज़्ज़ब कौमें ये समझी जाती थीं। लेकिन चूँकि इन्होंने जुल्म और तकब्बुर किया और जुल्म और तकब्बुर की इंतहा पर पहुँच गए, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको दुनिया के अंदर भी बर्बाद किया और आखिरत का अबदी अज़ाब भी इन्हीं के हिस्से में आया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको गुज़िश्ता अक़वाम की तारीख़ याद दिलाकर, यानी गुज़िश्ता अक़वाम के उरूज व ज़वाल को याद दिलाकर नसीहत कीजिए, ताकि इनको गुज़िश्ता अक़वाम के हालात पता लगेंगे तो फिर इनको इबरत मिलेगी और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करेंगे। क्योंकि कुरान करीम जब गुज़िश्ता अक़वाम के हालात को, वाक़ियात को बयान करता है तो उसका मकसद वहीद ही ये होता है ताकि इंसानों को इससे इबरत मिले। और इसी तरह तीसरा तरीक़ा है तज़कीर बिआयातिल्लाह का, यानी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियों को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसकी वहदानियत का एतराफ़ करना। इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर अगर इंसान गौर करे तो अल्लाह तबारक व तआला की हज़ारों निशानियाँ मौजूद हैं। हत्ता कि अगर इंसान सिर्फ़ पूरी कायनात को छोड़ दे, अगर इंसान ख़ुद अपने बदन के अंदर, ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर भी अगर इंसान गौर करें तो उसे अपनी ज़ात के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की इस कदर निशानियाँ मिलेगी कि उसको ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि हाँ, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ही ने बनाया है और ख़ुदा ही वो ज़ात हैं कि जो इबादत के लायक है। अगरचे इंसान अपनी ज़बान से इकरार न करे, लेकिन उसको ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि हाँ, खुदा ही वो ज़ात है कि जिसने हम सबको और पूरी कायनात को बनाया है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ कि हम सबके हाथ होते हैं और इन हाथों के अंदर हम सबके उंगलियाँ भी होती हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि हमारी उंगलियों के अंदर बारीक बारीक सी लकीरें होती हैं, बारीक बारीक से निशान होते हैं। ये तमाम इंसानों के हाथों में होते हैं, यानी तमाम इंसानों की उंगलियों में होते हैं और इन्हीं से हम फिंगरप्रिंट का काम लेते हैं अपने कागज़ात को उनकी दुरुस्तगी के लिए। और जब कहीं कहीं हमें सिग्नेचर करना हो या कहीं निशान लगाना हो तो इन्हीं के ज़रिए से हम फिंगरप्रिंट का काम लेते हैं। अब आप कुदरत की निशानी देखिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में करोड़ों इंसान, अरबों खरबों इंसान पैदा फरमाए और तमाम इंसानों की ये उंगलियां एक जैसी हैं और इन उंगलियों के अंदर ये जो लकीरें हैं ये भी बज़ाहिर एक जैसी नज़र आती हैं, लेकिन आज तक किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। हर इंसान का अलग होता है, हत्ता कि बच्चे का अलग है, बूढ़े का अलग है, जवान का अलग है, मर्द का अलग है, औरत का अलग है, तमाम का अलग है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये निशानात तो बज़ाहिर एक जैसे नज़र आते हैं, तो इन निशानों के अंदर इस कदर फ़र्क पैदा कर देना ये किसका काम है? यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का काम है कि आज तक किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि हम अपनी ज़बान से बोलते हैं और आवाज़ निकालते हैं जिसके ज़रिए से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। अब आप कुदरत की निशानी देखिए कि हमारी ज़बान भी एक है और हमारे मुंह के अंदर दांत भी एक जैसे होते हैं, सबके दो ही होंठ होते हैं, किसी के कम ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो आवाज़ मुख्तलिफ होती है। बच्चों की आवाज़ अलग है, बूढ़ों की अलग है, जवान की अलग है, मर्द की अलग है, औरत की अलग है। हालांकि बोलने की जो चीज़ें हैं मुंह के अंदर वो तो सबकी एक जैसी हैं, लेकिन इस आवाज़ के अंदर फ़र्क कर देने वाला कौन है? तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानी है या नहीं है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को अपनी कुदरत की निशानी की तरफ मुतवज्जे कराया है ताकि बंदे अल्लाह तबारक व तआला की इन कुदरत की निशानियों को देखें और देखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पैरवी करें और उसकी वहदानियत का इकरार करें। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई है कि वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रून अलैहा व हुम अन्हा मुअरिदून। फरमाया कि आसमानों और ज़मीन में खुदा के बहुत से निशानात हैं जिन पर वो बेतवज्जोही के साथ गुजर जाते हैं, परवाह नहीं करते।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर अपनी कुदरत की निशानियां हमें दिखाई हैं, लेकिन इंसान ऐसे ही गुजर जाता है, उसके अंदर गौर नहीं करता, फिक्र नहीं करता। और इसी तरह चौथा तरीका है तज़कीर बिमा बादल मौत का, यानी मौत के बाद बरज़ख और क़यामत के हालात को बयान करके नसीहत दिलाना। क्योंकि जब हम मरेंगे, मरने के बाद जो हमारी ज़िंदगी आएगी, जैसे हम कब्र में जाते हैं तो वो बरज़ख की ज़िंदगी कहलाती है, इसी तरह क़यामत में जो हमारे साथ अहवाल पेश आने वाले हैं, तो इन तमाम को याद दिलाना। क्योंकि मरना हर इंसान को है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो मौत का इनकार कर दे। हत्ता कि ऐसे लोग दुनिया में पैदा हुए हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते, अल्लाह की ज़ात का इनकार करते हैं, लेकिन दुनिया में मौत का इनकार करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हर इंसान जानता है, मानता है कि एक ना एक दिन मौत आनी है, एक ना एक दिन हम सबको दुनिया से जाना है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हमें बरज़ख के और क़यामत के हालात सुनवाए हैं, ताकि बंदे इबरत हासिल करें। क्योंकि बरज़ख के अंदर या क़यामत के अंदर जो कुछ भी हमारे साथ पेश आने वाला है, वो हमारी दुनियावी ज़िंदगी का नतीजा और समरा होता है। अगर हमने दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारी है, गुनाहों से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारी है, तो फिर बरज़ख के अंदर और क़यामत के दिन हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। और अगर हमने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है और गुनाहों में अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की खिलाफ वर्जी करके ज़िंदगी गुजारी है, तो फिर बरज़ख के अंदर और क़यामत के अंदर हमारे हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें पहले ही से बरज़ख के हालात और क़यामत के हालात बतलाए हैं, ताकि बंदे इबरत हासिल करें, और इबरत हासिल करने के बाद इंसान इस दुनियावी ज़िंदगी में अपनी बरज़खी ज़िंदगी को और क़यामत में आने वाली ज़िंदगी को सुधार सके। और सुधारने का तरीका यही है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला से डरे, अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारें, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है कि फ़ज़क्किर बिल क़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुरान करीम के ज़रिए से नसीहत करो उस शख्स को कि जो खुदा की वईद यानी मौत के बाद की ज़िंदगी से डरने वाला हो।